हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोजेस के बारे में। जो डोजेस का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों के लिए अलग डोज प्रिस्क्राइब करेंगे, बड़ों के लिए एडल्ट्स के लिए अलग डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अलग डोजेस देते हैं। तो उनका जो डोजेस का कैलकुलेशन है वो किस किस बेसिस पे किया जाता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग और उसके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि किस एज, किस वेट और किस सरफेस एरिया के पर्सन को हमें कितना डोज देना चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग गणना करते हैं आयु के अनुसार पे। आयु के अनुसार जो हमारे फॉर्मूले हैं वो 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं। पहला है आपका यंग्स फार्मूला, दूसरा है डिलिंग फार्मूला और तीसरा है फ्राइड फार्मूला। यंग्स फार्मूला जो है, इस फार्मूले में आप लोग देख रहे होंगे दिया गया है डोज फॉर ए चाइल्ड, यानी किसी बच्चे के लिए जब आप डोज निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये जो फार्मूला है ये आप सिर्फ यूज़ करेंगे 12 साल से कम के बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो फार्मूला होता है डिलिंग्स फार्मूला। डिलिंग्स फार्मूला होता है आपका एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। तो ये आप इससे बड़े लोगों के लिए यूज़ करेंगे फार्मूला जब एज आपकी दी गई हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर 12 साल से कम की एज दी गई है तो आपको फार्मूला यंग्स फार्मूला यूज़ करना है। अगर 12 साल से ऊपर की एज है तो उसमें डिलिंग्स फार्मूला यूज़ करना है। अगर एज आपकी मंथ में दी गई हो तो मंथ में दी गई एज के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज को यूज़ करेंगे। अगर हमें एज की बजाय बॉडी का वेट दिया हो तो बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। डोज फॉर अ चाइल्ड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अ चाइल्ड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। अब यहाँ पे अगर वेट की जगह हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, एज, वेट और सरफेस एरिया। एज का फार्मूला हमने देख लिया, वेट का फार्मूला देख लिया। अब देखते हैं सरफेस एरिया का फार्मूला। तो जो सरफेस एरिया होती है इसमें फार्मूला यूज़ होता है सरफेस एरिया ऑफ अ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू एडल्ट डोज। यहाँ पे जो एवरेज बॉडी का सरफेस एरिया आता है एक एडल्ट पर्सन का, यहाँ पे बच्चे को नहीं लेंगे, बूढ़े को नहीं लेंगे, एडल्ट का जो बॉडी का सरफेस एरिया आता है वो हमारा आता है 1.73। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट दिया गया है यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे 1.73। तो इसको भी रख के हम लोग फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये जो सारे हम लोगों ने फार्मूले पढ़े एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, उनके एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था आपका फार्मूला डोज ऑफ चाइल्ड का ईयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 6 ईयर इफ़ एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इन 500 mg। तो जो एडल्ट की डोज दी है वो कितनी दी गई है, 500 mg दी गई है। और यहाँ पे जो आपका चाइल्ड का ईयर दिया है वो 6 ईयर दिया है। अब हम लोगों ने जो यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था तो पढ़ा था कि अगर 12 साल से कम दिया गया हो तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। तो जब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फार्मूला आपका हो गया एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। अब एज इन ईयर में कितनी हमारी दी गई है, तो एज हमारी दी गई है 6 ईयर अपॉन, तो एज यहाँ पे हो जाएगी 6 प्लस 12 इंटू एडल्ट की डोज हमारी कितनी दी गई है 500 mg। तो इसको रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन 18 इंटू 500। 6 से इसको कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। अब 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 6 6.6। ये आपका इसका डोज फॉर्म आ जाएगा, यानी इसको आपको जो टैबलेट का फॉर्म देना होगा वो कितना देना होगा 166.6। यानी अप्रॉक्स करके अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको 167 के आसपास भी लिख सकते हैं, यानी 167 mg आपको देनी होगी। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर 500 mg की टैबलेट है तो डॉक्टर उसको 1/4 देने को ही सजेस्ट करता है। तो ये आपका कितना फॉर्म हो गया, अप्रॉक्स में करके 1/4 का फॉर्म आ गया।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है आपका जो ईयर है वो कितना दिया है, 14 ईयर दिया है, यानी 12 ईयर से अबव वाला ईयर दिया है। तो जब 12 ईयर से अबव दिया है तो हम 12 ईयर से अबव वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 14 ईयर इफ़ एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज़ 400 mg। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज इन ईयर जो दिया गया है, तो एज इन ईयर में आप कितना अप्लाई करेंगे, 14/20 इंटू यहाँ पे जो डोजेस का फॉर्म है वो कितना दिया गया, 400। 0 0 कट कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी वैल्यू आपके पास आ गई 14 इंटू 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 280। ठीक है, तो ये जो 280 mg आएगा आपका यहाँ पे आप इसका 280 mg, तो यानी लगभग 14 साल के बच्चों को आपने देखा होगा डॉक्टर आधी टैबलेट देने को आपको सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट जो डोज का फॉर्म है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका वो आ जाएगा व्हाट इज़ द डोज फॉर अ 8 month ओल्ड इन्फेंट इफ़ द एवरेज एडल्ट डोज इज़ 250। यानी एडल्ट की जो डोज का फॉर्म है वो 250 mg है और एज कितनी है, 8 month। तो मंथ्स में हमने 8 रखा अपॉन 150 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250। तो आप 0 to 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40/3, यानी यहाँ पे हो गया आपका 103.3। ठीक है, तो इस टाइप से करके आप डोज का फॉर्म निकाल लेंगे। यानी 8 महीने के बच्चे को अगर 250 mg है तो उसका 1/4 से भी और कम पार्ट हमको देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका वो कह रहा है व्हाट इज़ द डोज ऑफ अ ड्रग फॉर ए चाइल्ड दैट वेट इज़ 28 lb इफ़ द एवरेज एडल्ट डोज इज़ 100 mg। अब देखिए इसमें जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो वेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो lb ये दिया गया है ये आपकी वेट की यूनिट है। 2.2 lb जो होता है वो 1 kg के इक्वल होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे, कहीं भी साइड में आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि 2.2 lb इज इक्वल्स टू कितने kg है, 1 kg है आपका। तो यहाँ पे जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 lb इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2.2 kg। तो आपका अब टोटल कितना lb है, 28 lb है। तो ये हो जाएगा 1/2.2 इंटू 28 kg। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं या डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है वेट ऑफ अ चाइल्ड, तो चाइल्ड का वेट हमारे पास कितना आया, तो चाइल्ड का वेट हमारे पास आया 28/2.2 इंटू 150 आप रख दीजिए, और डोज कितनी दी गई है, 100 mg दी गई। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, ऊपर एक 0 इंक्रीज़ कर लीजिएगा, 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और इसके बाद में फिर 2 से इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 280/33। तो जब 33 से आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 9 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से करके हमने जो आज पढ़ा वो पढ़ा डोजेस फॉर्म्स के बारे में, कि जो डोजेस होती हैं वो अलग अलग किस टाइप से होते हैं, उनको फॉर्मूले को हम कैसे कैलकुलेट करके डोजेस के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके बाद वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।